सुनो 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 सुनो, क्या आप टॉपर बनना चाहते हो? एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और सर अभी हम तैयारी नहीं कर पा रहे। शायद यही सवाल आपके मन में भी खटक रहा होगा, है ना? तो अगर ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे आप टॉपर कर सके। यार सोचो ज़रा सा, आखिर अपने आप को कितना दिन और धोखा दोगे आप? कितना दिन? हर रोज़ सोचते होंगे, हर रोज़ आप सोचते होंगे कि आज से व्हाट्सएप चलाना बंद, है ना, रील्स देखना बंद, यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, मूवीज़ नहीं देखेंगे, बट मन नहीं मानता। तो कैसे करोगे टॉपर आप? टॉपर बनना है ना? सीधी सी बात है, टॉपर बनने के लिए ये कोई हलवा नहीं है, एक रात का हलवा नहीं कि आप तुरंत टॉपर बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, टॉपर होने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, कम टाइम का वीडियो लेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन हम आपको ट्राई करेंगे समझाने का कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा मोटिवेशन, मैं सुमन कुमार सौर्या आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। ओके, देखिए कहते हैं जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ या ना? एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, कौन नहीं जानता होगा इनको? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी जान लीजिए, ये है माउंटेन मैन, है ना, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, जिसको आप दशरथ मांझी के नाम से जानते हैं। ये प्रतीक है उन लक्ष्य का जिन्होंने सोचा और ये ऊंची पहाड़ को, है ना, ऊंची पहाड़ को सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी के माध्यम से तोड़कर वहाँ पे रास्ता बना डाला। एक पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाना और एक अकेला आदमी होना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। जब एक दशरथ मांझी जैसे लोग, है ना, ये बुजुर्ग लोग अपने पत्नी का इलाज नहीं करवा पाते हैं और उनकी पत्नी मर जाती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जहाँ से इनको इलाज कराने के लिए जाना होता है वो 55 किलोमीटर का लगभग रास्ता होता है, क्योंकि पहाड़ के दूसरी ओर रास्ते से उनको जाना होता है, जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो डेडिकेशन इन्होंने क्या किया, पहाड़ को चीर दिया, तोड़ दिया और उस पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बना दिया और फिर वो रास्ता को लगभग 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता कर दिया, यानी कि कितना शॉर्टेज। तो कह सकते हैं यहाँ एक सफलता का प्रतीक है, यहाँ एक डेडिकेशन है, एक मोटिवेशन है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति पहाड़ चीर सकता है तो आप अपने किताब में लिखे इन शब्दों को, इन जिज्ञासाओं को, इन नॉलेजों को क्या आप नहीं अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? चलिए, ये समय है और इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप समय के साथ हैं तो समय आपका साथ होगा, अदरवाइज आप देखते रह जाएंगे और समय आपका खत्म हो जाएगा। कई बार आप लोग फील किए होंगे, कई बार आप लोग महसूस किए होंगे कि आज 1 जनवरी था, 15 जनवरी हो गया, फिर आपका 26 जनवरी हो गया, फिर आपका धीरे धीरे जनवरी खत्म, फरवरी, इसी तरह मार्च, इसी तरह अप्रैल, फिर दिसंबर आ गया और पूरा साल खत्म हो गया। फिर अगले साल की शुरुआत करते हैं और हर रोज़ आप चाहते हैं कि आज से व्हाट्सएप चलाना बंद कर देंगे, आज से टेलीग्राम चलाना बंद कर देंगे, आज से इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देंगे, लेकिन आप नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न यही है, आपका माइंड जो है सेट हो गया उस चीज़ के प्रति जहां आपको नहीं जाना चाहिए, वहां आप ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं, बस अपने पढ़ाई को लेकर आपको छोटा छोटा सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। बस ये 7 दिन आप हमको दे दीजिए, 7 दिन, इस नियम को देखिए। 7 दिन आप मानते हैं ये 7 दिन आपके लिए टफ रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है अगर आप 7 दिन बहुत मेहनत करते हैं, इस नियम के हिसाब से आप लोग चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये गारंटी मैं आपको करता हूँ। देखिए, समय का बहुत बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा रोल। उसके साथ साथ हम लोग को टारगेट सेट करना है कि जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में एग्जैक्टली हमको कितना मार्क्स एकदम कम से कम लाना है। तो जैसे किसी का टॉपर है ना, तो टॉपर का देख लीजिए कि पिछले आंकड़े में कितना मार्क्स रहा था। 500 में 490 रहा होगा, 485 रहा होगा, 480 रहा होगा, 492 रहा होगा, 95 रहा होगा। तो इस मार्क्स का एक लक्ष्य आप खुद निर्धारित करिए कि मुझे इस बार की परीक्षा में
490 नंबर लाना है चाहे कैसे भी हो, या 480 प्लस मार्क्स लाना है वो कैसे भी हो। फिर आप सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पकड़िए, है ना। वैसे आपको सब चीज़ में बहुत मेहनत करना है, लेकिन कोशिश करिए जो आपका इजी लग रहा है टॉपिक, जो आसान सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले आप बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, फिर आप ध्यान दीजिए अपने आगे वाले टॉपिक्स पर। ठीक है जी। तो चलिए हम कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके पढ़ाई को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या करना चाहिए टॉपर बनने के लिए, हमें क्या ऐसा नियम को अपने आप पर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि हमें कितना मार्क्स एटलीस्ट अचीव करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होता है ना। तीर वहाँ मारेंगे जहाँ हमको निशाना लगाना, तो निशाने के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, सटीक होता है ना। तो सबसे पहले हमको टारगेट सेट करना है कि 480 लाना, 490 लाना या कितना मार्क्स लाना। इसके बाद सिलेबस को आप देखिए कि आपका एग्जाम जो है उसमें क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा कैसा पैटर्न्स रहता है। तो पैटर्न और सिलेबस वगैरह की जानकारी प्रॉपर रखिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए आप टाइम और हमेशा उन्हीं तरह के प्रश्नों पर हमेशा अध्ययन करेंगे। अगला है सेल्फ डिसिप्लिन। आपके पास हमेशा आपका डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर आप मैनेज करते हैं अपने आप को, जैसे कि आपको सुबह के 5 बजे उठ जाना या 4 बजे उठ जाना या 3 बजे उठ जाना, एक फिक्स टाइम रखिए कि 3 बजे। आप कई बार ऐसा फील भी किए होंगे, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो दूसरा दिन भी 5 बजे ही नींद आपकी खुलेगी। 3 बजे उठते हैं तो 3 बजे ही नींद खुलेगी। अगर आप रात भर पढ़ जाते हैं, दिन में सो जाते हैं, तो देखिएगा अक्सर आपको रात में नींद नहीं आएगी और दिन में नींद आएगी। तो ये स्थिति आप जो भी टारगेट करते हैं, है ना, जो भी करते हैं आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए। आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, या तो आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होता ही होता है। आप एकदम आराम से 1 घंटा का टाइम फिक्स करिए कि हमको 1 घंटा अभी पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। यहाँ पर आप कोई भी तरह का इधर उधर यहाँ वहाँ व्हाट्सएप मैसेज चैटिंग, है ना, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पढ़ना। 1 घंटा वो आपके लिए है। फिर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आप पढ़ाई करिए, फिर ब्रेक लीजिए, और इस तरह करके आप पढ़ाई करिए। देखिएगा रिजल्ट आपका 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। अगला आपको करना है नोट्स बनाना है ना जी। तो आप नोट्स बनाइए, आप पढ़िए किताबों को, नोट्स को पढ़िए, है ना, अपना बुक को पढ़िए, और भी जो मटेरियल स्टडी मटेरियल है उनको पढ़िए, और कोशिश करिए वो उन चीज़ों को अपने शब्दों में तब्दील करिए और उनका एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर लास्ट में माइंड मैप करिए कि कैसे कैसे प्रश्नों को, कैसे कैसे चैप्टर्स को आप वन शॉट में रिवाइज कर सकते हैं, एकदम कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको हर दिन कम से कम 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे या 16 घंटे, 15 घंटे, जितना भी पढ़ना आप ट्राई करिए, हर दिन पढ़िए। ट्राई नहीं, एकदम फिक्स है पढ़ना है, जिसमें से हम आप लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि 1 घंटा पढ़ना है तो बीच में 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए या 45 मिनट ही पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर आधे घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए। और हर दिन आप चैप्टर वाइज रिवाइज करिए। या तो आप बुक, जैसे अभी आप पढ़ लिए हिंदी का बुक, फिर आप पढ़ लीजिए इंग्लिश का बुक, फिर आप मैथ बनाइए, फिर आप SST पढ़िए, फिर आप साइंस को पढ़िए। यानी हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक बुक को हर दिन प्रयास करिए थोड़ा टच करें। एक ही चैप्टर ही सही, लेकिन टच जरूर करिए, रिवाइज जरूर करिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स वगैरह में। जैसे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि आपको NCERT बुक में क्या पढ़ना, RS अग्रवाल बुक में क्या पढ़ना, या फिर आपके कोचिंग वाले टीचर आपको क्या नोट्स मटेरियल दिया या फिर क्या दिए है। इसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, क्वेश्चन बैंक को देखना है। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर, पिछले साल, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर डिस्कस करिए, जरूर बनाइए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में डिट्टो उतर जाते हैं कभी कभार, है ना जी। और 60 to 70% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ आप मॉडल सेट वगैरह बनाइए।
अगला आने वाला जो भावी एग्जाम है वो एग्जाम कैसा क्वेश्चन देती है, वो एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, उसमें सारा का सारा पैटर्न पता चलता है ना। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट जो है स्टडी मटेरियल के रूप में आप जरूर यूज करिए। आप देखिएगा आपका, और ये चीज़ें जो है आप हफ्ते भर अप्लाई करिए, आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में सफलता पाएंगे। अगर आप लोग को ऐसा नहीं महसूस हुआ तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि सर हम आपकी बात को फॉलो किए, नहीं हो पाया। और अगर आपको कुछ भी पॉजिटिविटी दिखाई देता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को, कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं आता है सर, आप वीडियो भेजिए, डेडिकेट कैसे नहीं करेंगे आप अपने सभी मित्रों को जोड़िए और बोलिए कि पढ़िए, इतना मेहनत करिए अपने आप को। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना मेरे प्यारे साथियों। इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला कौन सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलो मित्रों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।